हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं राजस्थान इतिहास। हमने जो पहली क्लास ली थी उसमें पुरातात्विक स्रोत हैं, उससे संबंधित जो अभिलेख का टॉपिक है वो डिस्कस किया था। आज हमारी सेकंड क्लास है जिसके अंदर जो राजस्थान का इतिहास है और उसमें जो हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, उसमें जो सिक्के मिले हैं जिसमें हम पुरातात्विक स्रोत और उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो कब के हैं और किस रियासत के हैं, उससे संबंधित हम आज जो सिक्के की क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो सिक्के हैं वो राजस्थान के इतिहास में पाए गए हैं। तो चलिए हम ये क्लास आज की स्टार्ट करते हैं और आप अंत तक बने रहिए, जिससे आपको सिक्के से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ आपके सॉल्व हैं वो हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी हेल्प है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और महारानी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। तो जो राजपूताना की कौन सी ऐसी रियासत है जहाँ के जो सिक्के प्रचलित थी उसमें एक तरफ तो महारानी विक्टोरिया का चेहरा और दूसरी तरफ अंग्रेजी में विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी तरफ जो नागरी और उर्दू लिपि में जो वहाँ के महाराजा होते थे उनका नाम लिखा होता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन देखते हैं, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर। तो वो कौन सा राजपूताना रियासत है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीकानेर। बीकानेर में जो सिक्के प्रचलित थे उसमें एक साइड महारानी विक्टोरिया का चेहरा और दूसरी साइड जो वहाँ रियासत में जो महाराजा होते थे वहाँ उनका नाम नागरी और उर्दू लिपि में लिखा हुआ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन कालीन पंचमार्क सिक्कों को कहा जाता था। तो जो प्राचीन काल में पंचमार्क जो सिक्के थे उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? गण मुद्राएं, दरण या पन, ग्रेन मुद्राएं या आहत सिक्के। तो प्राचीन कालीन पंचमार्क सिक्कों को कहा जाता था, इसका राइट आंसर है धरण या पन। नेक्स्ट है, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। तो जो सिक्के हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, न्यूमस्मेटिक, कुषाणकालीन, गणशास्त्र या पंचमार्क। तो जो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहती है, अगर कोई सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है न्यूमस्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? तो जो जाड़शाही सिक्के पाए जाते हैं वो कौन सी रियासत से संबंधित है? कोटा, जोधपुर, मेवाड़ या जयपुर। तो जाड़शाही सिक्के हैं वो जयपुर रियासत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ रियासत के प्राचीन सिक्कों को कहा जाता है। तो जो मारवाड़ रियासत है उसके अंदर प्राचीन जो सिक्के प्रचलित थे उनको क्या कहा जाता है? जाड़शाही, पंचमार्क, पंचमार्क या गदिया सिक्के। तो जो मारवाड़ रियासत के प्राचीन सिक्के प्रचलित थे उनको क्या कहा जाता है? तो उनको पंचमार्क्ड है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो भारत के अंदर जो सिक्के पाए जाते हैं उसमें सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? पंचमार्क या आहत, दूसरा दिनार, तीसरा दरम या चौथा टका। तो भारत की जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको कहा जाता है पंचमार्क या आहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां सबसे पहले जो प्राचीन काल की जो सिक्के हैं पंचमार्क सिक्के उनके बारे में जानकारी है वो सबसे पहले मिली? तो बिहार, राजस्थान, गुजरात या पंजाब। तो निम्नलिखित किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो इन ऑप्शंस में आपको बताने हैं कि सबसे पहले कहाँ पे जो पंचमार्क सिक्के हैं उनके बारे में साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ। तो उसका जो आंसर है वो पंजाब। पंजाब में सबसे पहले
जो पंचमांक सिक्के हैं उनके बारे में पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन प्राचीन सिक्के मिले हैं, तो जो गुप्तकालीन जो प्राचीन सिक्के हैं जिनको स्वर्ण मुद्राएं हैं वो कहा जाता है, वो प्राचीन सिक्के सबसे पहले कहाँ मिले हैं? गुप्तकालीन वनस्थलीटोक, बयाना भरतपुर, बसी जयपुर, यारिंगस सीकर। तो गुप्तकालीन प्राचीन सिक्के हैं वो कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं बयाना भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में स्थानीय सिक्कों के स्थान पर प्रचलन में थे। तो राजस्थान में जो सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में जो स्थानीय सिक्के प्रचलन में थे उनको क्या कहा जाता है? झाड़साई सिक्के, कलदार, विजयशाही सिक्के या गदिया सिक्के। तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1900 में स्थानीय सिक्कों का स्थान है वो कहाँ में कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो झाड़साई सिक्के हैं वो प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को गुप्तकालीन अभिलेखों में कहा गया है। तो जो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के हैं उनको जो गुप्तकाल के अंदर जो अभिलेख हुए हैं उन अभिलेखों में उनको किस नाम से जाना जाता है? दीनार सिक्के, रूपक सिक्के, आलमशाही सिक्के या नगरशाही। तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को गुप्तकालीन अभिलेखों में कहा जाता है दीनार सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर जयपुर रियासत के सिक्के कहलाते थे। तो जो आमेर है, आमेर रियासत के अंदर जो सिक्के प्रचलित थे उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? विजयशाही सिक्के, गदिया सिक्के, आहत सिक्के या सालमशाही सिक्के। तो आमेर जयपुर में रियासत के जो सिक्के हैं उनको किस नाम से जाना जाता था? तो वो गदिया सिक्के हैं उनके नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। तो जो गुप्तकालीन के शासक थे जिन्होंने, कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? चाणक्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो गुप्तकालीन शासकों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हैं वो चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम है उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के हैं वो चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए गए। तो भारत के अंदर सोने के सिक्के हैं वो सर्वप्रथम किसने चलाए? गुप्त काल में तो सबसे पहले सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए, और जो भारत के अंदर सोने के सिक्के हैं वो सर्वप्रथम किसने चलाए? अंगेथोई सिल्या द्वारा, मिनांडर द्वारा, कनिष्क या समुद्रगुप्त। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हैं वो सर्वप्रथम किसने चलाए? वो चलाए थे अंगेथोई सिल्या द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमचाशाही सिक्के राजस्थान में कौन सी रियासत में प्रचलन में थे? तो जो तमचाशाही सिक्के हैं वो राजस्थान में कौन सी रियासत में प्रचलन में थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली या जयपुर। तो तमचाशाही सिक्के हैं वो राजस्थान में कौन सी रियासत में प्रचलन में थे? तो वो थी धौलपुर रियासत। धौलपुर रियासत के अंदर तमचाशाही सिक्के हैं वो प्रचलन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो मुद्राएं जारी करता है सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो रियासत है जहाँ पे कौन से सिक्के के मुद्राएं या कौन से सिक्के चलते थे उनको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो रॉन्ग है? यहाँ पे जो सुमेलित करना है कि इसमें 3 सुमेलित हैं मुद्राएं और जारीकर्ता यानी रियासत, और एक रॉन्ग है, तो वो आपको बताना है। झाड़साही सिक्के जयपुर, विनसापक चाहमान वंश, विजयशाही बीकानेर या डब्बूशाही मेवाड़ राज्य। तो इसमें से कौन सा है वो रॉन्ग है? तो वो है विजयशाही बीकानेर। विजयशाही बीकानेर के अंदर विजयशाही जो सिक्के हैं वो बीकानेर के अंदर प्रचलित है, वो नहीं थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी आज के पुरातात्विक स्रोत जो सिक्के हैं, कौन कहाँ से प्राप्त हुआ, कौन सी रियासत में कौन से सिक्के प्रचलित थे, उसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आप सभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले आपके जितने भी राजस्थान राज्य के एग्जाम होंगे, फिर वो राजस्थान हाई कोर्ट हो, LDC हो, CAT का एग्ज़ाम हो, रीट का एग्ज़ाम हो, RS का एग्ज़ाम हो, या पुलिस कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर राजस्थान GK है वो पूछा जाता है, राजस्थान हिस्ट्री, उसमें सभी में ये जो टॉपिक और ये क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ये टॉपिक,
और आज के लिए ये इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो एक नया टॉपिक लाएंगे उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।